हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। काफ़ी लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि अगर उनका शुगर वैल्यूज़ कंट्रोल से बाहर चला जाता है, शुगर कंट्रोल नहीं होता है, डॉक्टर्स उनको समझाते रहते हैं कि शुगर आपका कंट्रोल नहीं आ रहा है, 5-5, 6-6 टैबलेट खा रहे हो फिर भी कंट्रोल नहीं आ रहा है। डॉक्टर्स उनको इंसुलिन पे रखना चाहते हैं, लेकिन पेशेंट क्योंकि उनको इंजेक्शन लगाना अनकंफर्टेबल लगता है, उनको इंजेक्शन लगाने से डर लगता है, घर पर कोई लगाने वाला नहीं होता है, मैनेज करना इनकंफर्टेबल लगता है, इसीलिए वो बहुत डिलेड फेज में भी जब शुगर लेवल्स उनके बढ़ जाते हैं तब भी वो इंसुलिन को अवॉइड करते हैं और इससे उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो डॉक्टर भले चेंज कर ले लेकिन वो इंसुलिन चालू नहीं करते। जब डॉक्टर ज़्यादा फोर्स करता है तो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, भले शुगर वैल्यूज़ उनकी थोड़ी बढ़ भी जाए लेकिन वो अपना इंसुलिन लेना चालू नहीं करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ के क्या प्रोज और कॉन्स है, यानी क्या फ़ायदे नुकसान है। फ़ायदे तो ऑब्वियसली कम है क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इंसुलिन लेना चाहिए। नुकसान क्या है उन पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे और इससे क्या लॉन्ग टर्म्स प्रॉब्लम्स होती हैं और क्यों ये एक बहुत इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है, इन सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। कई लोग के मन में इंजेक्शंस का डर होता है, इंजेक्शन ज़्यादा लगाने से पेन होता है। दूसरा, शुगर भी कई बार चेक करना पड़ता है, वो भी एक पेनफुल प्रोसेस है। इंजेक्शंस कई बार लगाने पड़ते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको दिन में 3 से 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता है। अब शुगर की टैबलेट्स का तो ये है कि आप 1-2 बार निगल लो, चाहे 4 बार भी निगल लो, दिक्कत नहीं आती। लेकिन कई बार क्या होता है कि बार-बार प्रिक करना लोग को बड़ा इरिटेटिंग लगता है और कई बार वो पेनफुल होता है। इवन पेन डिवाइस भी यूज़ करोगे तो भी वो कंप्लीटली पेनलेस तो नहीं होता है। तो लोगों को वो डर जो है बार-बार प्रिक करने का और वो भी दिन भर में कई बार प्रिक करना, वो अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग इंसुलिन पर स्विच नहीं करना चाहते। ये काफ़ी कॉस्टली भी रहता है क्योंकि इंसुलिन टैबलेट्स के कंपैरिजन में कॉस्टली रहता है, खासकर यदि आप पेन डिवाइस यूज़ कर रहे हो, बार-बार स्टिलेट्स चेंज करनी पड़ती है, बार-बार उनको पेन्स को चेंज करना पड़ता है, तो ये रेगुलर टैबलेट से काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है। इसके अलावा जो लोग इसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते उसमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क भी थोड़ा इंसुलिन से ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई टैबलेट्स ऐसी आती हैं जो कि आपका हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती, वो इस तरह से शुगर को मैनेज करती है कि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। यानी शुगर एक्सेस जो होता है खाली बॉडी में उसी को मैनेज करती है, पर बढ़ने नहीं देती, शुगर को बहुत कम भी नहीं होने देती। पर इंसुलिन का तो ये है कि यदि आपने ज़्यादा डोज दिया और बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हाइपोग्लाइसीमिया तो होगा ही। वो सिलेक्टिव काम नहीं करेगा, वो तो कितना भी शुगर हो उसको कम कर ही देगा। तो यदि आपने ज़्यादा डोज लिया तो हाइपोग्लाइसीमिया तो होगा, पर जो लोग मैनेज नहीं कर पाते उनको ये बड़ा इशू लगता है कि वो एक बार अगर इंसुलिन लिया और 1-2 बार हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो वो इरिटेट हो जाते हैं, फिर लेना बंद कर देते हैं। तो ये बड़ा इशू इंसुलिन के साथ और होता है। इसके अलावा इंसुलिन कई बार लोगों की लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। यानी इंसुलिन में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। टैबलेट्स का तो ये है कि सुबह आपने एक खा लिया, रात को खा लिया, हो गया काम। इंसुलिन का तो ये है कि अगर बेसल बोलस रेजिम में है तो हर बार खाने से आधा घंटा पहले आपको लेना है, उसके बाद आपको खाना खाना है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति घर पर है तो फिर भी मैनेज कर सकता है, जॉब पर है तो बड़ा मुश्किल है, मीटिंग चल रही है, कुछ चल रही है, आपका इंसुलिन का टाइम हो गया, मीटिंग के तुरंत बाद खाना खाना है तो आपको इंसुलिन लगाने को टाइम नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होता है और कई बार सोशल उसमें लोग को हेजिटेशन भी होता है कि सब जगह लोगों के सामने तमाशा बन जाता है कि मैं जाके इंसुलिन ले रहा हूँ, तो वो मैनेज करना लोगों को कई बार इरिटेटिंग लगता है। जो लोग एटलीस्ट ऑफिस वर्कर्स होते हैं, जो लोग उम्र दराज है, रिटायर्ड है, घर पर बैठे, वो फिर भी इस सोशल प्रॉब्लम्स से परेशान नहीं होते। लेकिन घर पर जो लोग नहीं रह रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, उनको तो डेफिनेटली प्रॉब्लम इससे होती है। ये बेसिकली इंसुलिन को अवॉइड करने के फ़ायदे हैं। अब बात करेंगे इसके नुकसान क्या हैं। नुकसान बहुत सारे हैं। लेट स्टेज पर यदि आप ऑलरेडी आ गए तो इसका मतलब ये है कि टैबलेट्स काम नहीं कर रही है या टैबलेट्स की रिक्वायरमेंट बहुत हो रही है। 5-5, 6-6 टैबलेट्स चल रही हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रही है, लेकिन शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो यदि ऐसे स्टेज में पेशेंट अगर रेजिस्ट करता है कि मेरे को इंसुलिन नहीं लेना है, तो फिर काफ़ी चांसेस है कि उसका शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा और वो सारे सिस्टम्स को डैमेज करेगा, हार्ट को, ब्रेन को, लिवर को, किडनी को, सबको डैमेज करेगा और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको शुगर तो कंट्रोल करना ही है, और जब बाजी दवाइयों से निकल जाती है, दवाइयों की बस की बात नहीं रहती है, तो फिर इंसुलिन लेना ही पड़ता है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके बिना कई लोग ऐसे भी चलने देते हैं कि साहब ठीक तो है, 150 ही तो चल रहा है, 200 ही तो चल रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो। पर ये प्रॉब्लमैटिक हो जाता है क्योंकि एक बार टैबलेट्स की थ्रेशोल्ड अगर चली गई तो वो
इंसुलिन पे स्विच पेशेंट को करना ही पड़ता है। वैसे टाइम पर इनफैक्ट टैबलेट ज़्यादा लेना नुकसानदायक होता है, क्योंकि आप बहुत टैबलेट लेते हो और वो पैनक्रियास पर और जोर और असर डालेंगे तो और पैनक्रियाटिक सेल्स और मरते हैं और डैमेज होता है। मान लीजिए कोई बीमार घोड़ा है, आप उसको और चाबुक मारते जाओगे कि नहीं तुझे दौड़ना ही पड़ेगा, तुझे दौड़ना ही पड़ेगा, तो एक स्टेज आएगी कि वो और मर जाएगा। लेकिन वहीं आप अगर उसको रेस्ट दोगे, यानी आप दूसरे घोड़े से काम चला लोगे, तो उसको आराम करने का मौका मिलेगा, शायद उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए। तो यानी अगर आप बाहर से इंसुलिन ले लोगे तो आपके खुद के पैनक्रियाटिक सेल्स को आराम मिलेगा और थोड़े दिन में उनका फंक्शन थोड़ा इंप्रूव भी हो सकता है। नॉर्मल हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर थोड़ा इंप्रूव भी हो सकता है। पर यदि आप उसको और दवाई दे के और प्रेशराइज करोगे कि इंसुलिन बनाना ही पड़ेगा, खासकर सल्फोलाइनिडिया ग्रुप की जो मेडिसिन है, जो बॉडी के खुद का इंसुलिन की फैक्ट्री को और फोर्स करती है इंसुलिन बनाने को, वो मेडिसिन के साथ तो आपके सेल्स मरने का प्रोसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अगर इंसुलिन नहीं लेना चालू करोगे तो आपके खुद के सेल्स मरने का स्पीड और बढ़ जाता है। इसके अलावा इफेक्टिवनेस मेडिसिन की एक लिमिटेड ही होती है। जहाँ शुगर वैल्यूज 400-500 के ऊपर चली जाती है वहाँ आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। अगर आपका शुगर वैल्यूज 150, 200, 250 तक है तो आप फिर भी टैबलेट से मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब वैल्यू आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगती है और 400-500 होने लगती है और कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाते हैं तो फिर आपको लेना पड़ता है। और ये अनकंट्रोल्ड शुगर आप इंसुलिन नहीं लोगे तो फिर आपको कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा करता है। सिस्टम्स को डैमेज धीरे धीरे तो करता ही है, साथ में सडनली इन्फेक्शन होने का चांस, इम्यूनिटी कम होने का चांस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने का चांस, डायबिटिक कोमा में जाने का चांस, हार्ट अटैक लकवे होने का चांस, ये सब चीज़ बढ़ जाती है यदि आप शुगर को सही कंट्रोल नहीं करोगे। और मान लीजिए अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है और आप इंसुलिन लेने को फिर भी मना कर रहे हो तो ये कॉम्प्लिकेशंस की तैयारी रखनी पड़ती है। इसके अलावा आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि अगर आपका शुगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा है तो डायबिटीज़ के सिम्टम चालू हो जाते हैं, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा होना, कमजोरी ज़्यादा होना, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, ये सारे डायबिटीज़ के जो बहुत सारे सिम्टम्स हैं वो आने लग जाते हैं। तो आपको शुगर वैल्यूज़ को प्रॉपरली कंट्रोल अगर नहीं करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप टैबलेट्स को लेके इंसुलिन को अवॉइड करते हो तो थोड़े टाइम के लिए तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इंसुलिन पे आना ही पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में वो शुगर वैल्यूज़ आपकी बिगड़ती जाएगी कंट्रोल। तो इससे आपको फ़ायदा कुछ लॉन्ग टर्म में नहीं होने वाला। आपको द एंड ऑफ द डे या फाइनली टैबलेट्स को इंसुलिन के साथ लेके या सिर्फ इंसुलिन को लेके शुगर वैल्यूज़ तो अच्छा कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म कुछ फ़ायदा इससे नहीं होता है। और टैबलेट्स के भरोसे अगर से आप रहते हैं तो आपके टारगेट्स भी अचीव करना कई बार मुश्किल हो जाता है, आपका शुगर वैल्यूज़ भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता, आपका HbA1c भी प्रॉपर मेंटेन नहीं होता, तो वो आपको एडिशनल इंसुलिन उसके लिए कई बार लेना पड़ता है। इसके अलावा ये है कि कई बार ऐसा नंबर ऑफ टैबलेट्स आप बढ़ाते चले जाते हो, एक टैबलेट सुबह, एक खाने के बाद, एक खाने के पहले, 10 तरह के आप टैबलेट्स डॉक्टर आपको लेना चालू करवा देते हैं, तो उससे आपके पिल बर्डन इतना बढ़ जाता है कि आपको वो भी मैनेज करना कई बार मुश्किल होता है और 1-2 टैबलेट्स भूलने का चक्कर भी हो जाता है। कई बार उससे काफ़ी ईजी या बेटर पड़ता है कि आप इंसुलिन लेना चालू कर दो, क्योंकि उससे आपको टाइम को मैनेज करना और सारी चीज़ों को मॉनिटर करना, मैनेज करना, गवर्न करना ज़्यादा ईजी पड़ता है। जब बहुत सारी टैबलेट हो जाती है और सब कॉम्बिनेशन में अगर अवेलेबल नहीं हो तो और दिक्कत हो जाती है। अपने इंडिया में तो क्या है, काफ़ी मेडिसिन कॉम्बिनेशन में आती है, पर फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारी मेडिसिन अलग अलग लेनी पड़ती है, तो हर टैबलेट अलग अलग लो तो 10 टैबलेट हो जाती है, मैनेज करना मुश्किल होता है, एरर्स होने का चांस बढ़ जाता है। कभी ये दवा भूल गए, कभी वो भूल गए, कभी मेन दवा भूल गए, कभी सबसे छोटी पावर की दवा ले ली, ज़्यादा पावर भूल गए, कभी ज़्यादा पावर वाली डबल ले ली, ये सब ह्यूमन एरर्स होने का चांस बढ़ जाता है। इंसुलिन में कंपेरेटिवली थोड़ा ईजी पड़ता है कि भाई डोज कैलकुलेट किया, 20 लेना है, 25 लेना है, 24 लेना है, जो डॉक्टर ने लिख दिया उस हिसाब से आपने ले लिया, तो वो इतना टफ नहीं पड़ता। यदि आपकी एक बेसिक एजुकेशन लेवल है या आपको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है इंसुलिन का उसकी एक बेसिक एजुकेशन लेवल है, तो मैनेज करना कई बार बहुत ज़्यादा जब मेडिसिन होती है उससे ईजी ही पड़ता है इंसुलिन को। खैर, जो भी रेजिमेंट आप सिलेक्ट करें, आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि आप टैबलेट्स को या इंसुलिन दोनों में से कुछ भी करते हो, आप मॉनिटर नहीं करोगे तो शुगर वैल्यूज़ 300-400 चलती रहेगी और आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए रेगुलर चेकअप करना ज़रूरी है। साथ में लाइफस्टाइल फैक्टर्स को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। आप अगर उसके साथ एक्सरसाइज नहीं करोगे, डाइट नहीं करोगे, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं करोगे तो शुगर वैल्यूज़ कंट्रोल नहीं होगी, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो आपको अगर अच्छा शुगर कंट्रोल चाहिए तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स पर भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट प्रेफरेंस तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट कई बार बहुत लंबे समय तक भी अगर दवा पे खींचना चाहता है तो कई बार डॉक्टर को झुकना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर अगर पेशेंट को बार बार कन्विंस भी कर रहा है और पेशेंट रेडी नहीं हो रहा तो फिर उसके पास ऑप्शन नहीं बचता, नहीं तो पेशेंट डॉक्टर भले चेंज कर ले लेकिन दवा नहीं लेता। तो अगर पेशेंट बिल्कुल ही अड़ जाता है उस बात पे तो पेशेंट प्रेफरेंस को आपको ध्यान देना पड़ता है, लेकिन आपको पेशेंट को एजुकेट करना आवश्यक है कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है
और इसमें क्या फ़ायदा नुकसान है अगर पेशेंट समझ सके तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है। कई बार कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है कि थोड़ा इंसुलिन थोड़ा टैबलेट ले लो, यानी एक बार इंसुलिन ले लो बाकी टाइम टैबलेट से काम चला लो, इस तरह का रेजिमेंट भी कई बार फॉलो करना पड़ता है जब पेशेंट रेडी नहीं होता। और कई बार इससे फ़ायदे भी होते हैं कि कई बार कॉम्बिनेशन रेजिमेंट लेने से उतना कॉम्प्लेक्स भी रेजिमेंट नहीं होता और पेशेंट का कंट्रोल भी अच्छा हो जाता है। जो भी चीज़ें इस सब चीज़ों में पेशेंट के साथ प्रॉपर्ली डिस्कस करना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फ़ायदे नुकसान को समझना और कंटिन्यूसली पेशेंट को इवैल्यूएट करते रहना, रेगुलर चेकअप में रखना, सारे कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स को चेक करते रहना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें लंबे समय में अगर इग्नोर की जाए तो पेशेंट को दिक्कत करती हैं और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम का चांस बढ़ जाता है। एक स्टेज जब आता है कि आपको इंसुलिन अगर लेना पड़ता है और कंट्रोल नहीं होता है तो फिर बेटर है कि पेशेंट को डॉक्टर की सुनना चाहिए और इंसुलिन लेना चाहिए। वो नहीं करेगा तो बाद में खुद ही परेशान होगा, इसलिए थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग पेशेंट के दिमाग में पहले से ही डेवलप अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पहले से ही पेशेंट को आप बोलना चालू कर दो एज अ डॉक्टर, एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव कि आपको इसमें इंसुलिन आगे जाके लग सकता है, तो बेटर है, चांसेस है कि पेशेंट उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको लेगा। तो एज अ पेशेंट भी आपको समझना ज़रूरी है कि आपको आगे इंसुलिन कभी ना कभी लग सकता है। हर पेशेंट को लगेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर 70-80% केस में दवा पर भी चल सकता है। 20-30% केस में जब बहुत साल हो जाते हैं डायबिटीज़ को तो इंसुलिन कई बार लेना पड़ता है। पेशेंट भी मेंटली अगर इसके लिए प्रिपेयर्ड रहे तो अच्छा है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।